नीम करोली बाबा के सभी भक्तों को मेरा राम राम। आज की कथा शुरू करने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। आज की कथा में हम लोग जानेंगे कि श्री केहर सिंह जी के छोटे पुत्र की आंख की रोशनी दोबारा बाबा की कृपा से कैसे आए। जहां एक तरफ सभी डॉक्टर की टीम उन्हें यह बोल दिए थे कि आपके बेटे की आंख की रोशनी नहीं आ सकती, इसके लिए मुझे क्षमा करे, पर बाबा का चमत्कार कहे या उनकी आशीर्वाद या उनकी लीला, केहर सिंह जी के बेटे की रोशनी पुनः वापस आ गई। यह कोई छोटी साधारण बात नहीं है, लेकिन नीम करोली बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि बाबा साक्षात हनुमान जी ही है। केहर सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र आनंद, जिनकी उम्र 13 से 14 वर्ष रहा होगा, आंख में चश्मे के ऊपर अखरोट आकर इस तेजी से लगा चश्मे का कांच टूटकर बुरी तरह से कई टुकड़ों में उनकी आंख में धंस गई। यह घटना 2 जनवरी 1965 की है, जब आनंद अपनी बहन कुसुम के साथ अखरोट की बॉल बनाकर टेनिस खेल रहा था और वह अखरोट गलती से आनंद के चश्मे के ऊपर आ गिरा, जिससे कि चश्मे की कांच के कई टुकड़े हो गए और वह आनंद के आँख में धंस गए और उनकी आँख से खून की धारा बढ़ने लगी। आनंद की बहन कुसुम घबराकर अपने पिता को फोन से सूचित किया। आनंद के आंख फूट गई है और वह भागे भागे आए और हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टर ने आंख से कुछ कांच के टुकड़े निकाल दिए, परंतु बहुत सारे टुकड़े जो बहुत ही छोटे थे वह आंख में वैसे ही धरे रह गए, नहीं निकल पाए। वह डॉक्टर के लिए निकालना संभव नहीं था। आनंद का आंख पहले से ही खराब था और दूसरी आंख जिससे दिखता था वह भी फूट गई थी। बेचारा आनंद बहुत ही मायूस हो गया था और एक दिन अपनी बहन कुसुम से आनंद ने कहा, जब तुम अपने ससुराल जाना तो मुझे भी अपने साथ ले जाना, वहां मैं तुम्हारी छोटी मोटी कुछ काम कर दूंगा, उसके बदले मुझे खाने के लिए दे देना, इस तरह से मेरा जीवन चल जाएगा। यह बात सुनकर कुसुम की दिल को बहुत दुख हुआ और कुसुम ने संध्या में यह बात जो आनंद ने बोला था अपने पिता श्री केहर सिंह जी से बतलाई। केहर सिंह जी यह सुनकर टूट गए और भगवान से मन ही मन कहने लगे कि मेरे पापों की सजा मेरे बेटे को क्यों दे रहे हैं। उतने में ही फोन की घंटी बजी और केहर सिंह जी बेमन से फोन को उठाएं तो उधर से महाराज जी का आवाज आई। क्या कर रहा है? कुछ नहीं महाराज जी। नहीं, तू रो रहा है, तेरे लड़के की आंख फूट गई है, उसे सीतापुर मत ले जाना, वह लड़के की आंख फोड़ देगा, अलीगढ़ में मोहनलाल के पास ले जाना। और टेलीफोन बंद हो गया। दूसरे दिन उन्होंने अपने सहकर्मी शर्मा जी से, जो उस समय शिक्षा विभाग के सचिव थे, डॉक्टर मोहन लाल को अपने लड़के के लिए अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में एक कमरा बुक करा देने का आग्रह किया। बाबा जी की लीला तो चल रही थी। शर्मा जी ने तत्काल डॉक्टर मोहन लाल को ट्रककाल बुक करा दिया। बहुत प्रयास करने के बाद मिल पाने वाला ट्रककाल पहली ही बार डायल करने में मिल गया। उधर फोन भी डॉक्टर मोहन लाल ने ही उठाया। जब शर्मा जी ने उनसे सब बात कही तो मोहन लाल जी कुछ रोष में बोले, कैसे लापरवाह है तुम्हारे ये केहर सिंह, अभी तक लड़के को नहीं लाए, जिसके लिए 3 दिन से कमरा बुक किया पड़ा है। केहर सिंह जी सुनकर अवाक रह गए कि किसने करा दी होगी कमरे की 3 दिन पूर्व ही बुकिंग, बाबा जी के सिवा कौन। तब दूसरे दिन इन्होंने तैयारियां करके अपनी पत्नी तथा भतीजे के साथ लड़के को अलीगढ़ भेज दिया और अलीगढ़ पहुंचने पर स्टेशन में जिस भक्त ने इन लोगों को रिसीव किया वे स्वयं डॉक्टर मोहन लाल थे, जो इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर पहले अपने घर ले गए, इन्हें स्नानादि से
निवृत्त करा, भरपेट नाश्ता कराया और तब अस्पताल ले गए। कौन प्रेरित कर रहा था? अलीगढ़ के मशहूर व्यस्त डॉक्टर मोहन लाल को कि अपने मरीज को स्वयं स्टेशन से घर ले जाकर खातिर तवाजो कर अस्पताल ले जाएं। एक हफ्ते तक लड़के की आंख पर 7 अन्य विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च होता रहा। अंत में 6 डॉक्टरों ने ऑपरेशन के विरुद्ध परामर्श दिया, पर एक डॉक्टर शुक्ला जी ने पाए कांच का टुकड़ा आंख का हिस्सा बन चुके थे। उन्हें निकालने का एक ही तरीका था, आंख को ही निकाल दिया जाए। लड़के की आंख में पट्टी बांधकर घर भेज दिया गया। शर्मा जी को फोन में सूचित कर दिया गया। सॉरी के साथ 20 से 22 बारीक टुकड़े तब भी बने रहे आंख के भीतर, जो अब जब आंख की पट्टी खुली तो लड़के को दिखाई तो देने लगा कुछ कुछ, पर हर चीज की 20 से 22 आकृतियां ही नजर आती थी। वह न किसी चीज को और न किसी व्यक्ति को ठीक से पहचान सकता था। आंख में धन से ये 20 से 22 कांच के टुकड़े आंख के ही 20 से 22 लेंस बन चुके थे। केहर सिंह हताश होकर लड़के को एक और बाबा के पास ले गए। अपने परिवार के सदस्यों की राय पर, जो सब के सब उन्हीं बाबा के तो परम भक्त थे, परंतु महाराज जी से विरोध रखते थे, उन संत बाबा ने राय दी कि बच्चा, चांद की किरणों में बड़े गुण हैं, बड़ी शक्ति है। लड़के से कहो कि रोज चांद की तरफ देर तक देखा करे। यह भी किया गया, पर लड़का 20 से 22 चांद, 20 से 22 उंगलियां और 20 से 22 आकृतियां देखता रहा। केहर सिंह जी मन मारकर बैठ गए। और तब एक दिन माह फरवरी में ऑफिस जाते वक्त उनके टेलीफोन की घंटी बज उठी। उधर से बाबा जी बोल रहे थे, केहर सिंह क्या कर रहा है? यहाँ आजा लल्लू दादा, श्री देव कामता दीक्षित के घर। मैं वही हूँ। और लल्लू दादा के घर का पता भी बता दिया। घर से निकलते वक्त लड़का दिख गया। प्रभु प्रेरित लड़के को भी गाड़ी में बिठा लिया। लल्लू दादा के घर पहुंचे, महाराज जी को प्रणाम किया, पर लड़के ने नहीं किया, हाथ तक न जोड़े, खड़ा रहा केवल। और तभी बाबाजी ने खींच लिया लड़के को अपने पास। उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को अपनी तर्जनी उंगली से दबाकर छोड़ दिया। और तब केहर सिंह जी से कहा, अब तू जा, अपना काम कर। मन ही मन केहर सिंह जो को रोष व्याप गया कि इतनी दूर बुलाया और मिनटों में रुखसत कर दिया। बुलाया ही क्यों था, तब लखनऊ लौट आए। बात आई गई हो गई। तब क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, पढ़ रहा हूँ, और किताब से पढ़कर उन्हें भी सुना दिया। कहा गई वे 20 से 22 आकृतियां, जबकि आज के दिन भी कांच के वे 20 से 22 टुकड़े लड़के की आंख में ज्यों के त्यों बने हैं। डॉक्टर मेहरा और डॉक्टर मोहन लाल दोनों ने ही यह अचंभा सुनकर पुनः लड़के की आंख का परीक्षण किया और कांच के टुकड़ों को यथावत पाया। वहाँ डॉक्टर मेहरा ने तो लड़के की आंख का पूरा इतिहास लिखकर अंत में कह दिया कि यह तो केवल दैवी कृपा है, इसमें मेडिकल साइंस का कोई हाथ नहीं। और शून्य मोहन लाल ने शर्मा जी से कहा, कौन है ये नीम करौरी बाबा? मैंने तो कभी देखा नहीं उन्हें, पर मेरे पास वे जब तक आंखों के मरीजों को भेजते रहते हैं। लड़के ने बाद में अपने M0A0 तक की पढ़ाई सदा ऊंची श्रेणी लाकर पूर्ण की।